हाय गाइस, माय नेम इज अंकित एंड आई एम अ नीट एस्पायरेंट। सो नीट एस्पायरेंट्स के लिए सबसे टफ चीज़ होती है एंड बैरियर होता है मेडिकल कॉलेज में जाने के लिए, वो होता है फिजिक्स। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे फिजिक्स को कैसे पढ़ना है, कौन सा टीचर डिसाइड करना है कि आपका टीचर आपको सही पढ़ा रहा है कि नहीं, एंड क्या आपके लिए वो टीचर सही है, और कहाँ से क्वेश्चन करने हैं, कैसे प्रैक्टिस करनी है। आज की वीडियो में आपको सब कुछ बताऊँगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो फिजिक्स में है वो है एक अच्छा टीचर का होना। आपका टीचर एकदम एक्सपीरियंस और बेस्ट होना चाहिए, जिसको फिजिक्स की नॉलेज हो और जो कॉन्सेप्ट सिखाए आपको, ना कि उन चीज़ों को रटवा दे। तो आप कैसे डिसाइड करोगे कि आपका टीचर बेस्ट है और आपको अच्छे से फिजिक्स पढ़ा सकता है? तो इसके लिए सबसे आसान तरीका होता है आपके फर्स्ट चैप्टर में ही। जब आपका 11th का फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट होता है, यूनिट्स एंड डायमेंशन, वहीं पे आपको पता चल जाएगा कि आपका टीचर कैसा है एंड उसे फिजिक्स की कितनी नॉलेज है। तो आपको करना क्या है, अगर आपका टीचर कहे आपको कि आपको ये यूनिट्स एंड डायमेंशन सबकी याद करनी है, हाँ, अगर आपका टीचर कहे आप प्रेशर की, वेलोसिटी की, एक्सेलरेशन की एंड जो भी फॉर्मूला होते हैं फिजिक्स के अंदर जो आपको 11th-12th में पढ़ने हैं, वो पहले से ही याद करवा दे और कहे कि इनकी डायमेंशन याद कर लो, उसी टाइम उस टीचर को छोड़ देना। क्योंकि वो चैप्टर ही सिर्फ यूनिट्स एंड डायमेंशन पे है, ना कि उन फॉर्मूला को याद करने के लिए। वो चैप्टर सिर्फ आपको सिखाने के लिए होता है। तो अगर आपको टीचर कहे कि इन सबको याद कर लो तो उन्हें छोड़ देना, वो आपकी पूरी फिजिक्स बर्बाद कर देगा। आपको हर चैप्टर में वो 100 फॉर्मूले तैयार करके देंगे कि आप याद करो, एंड याद करने से फिजिक्स होती ही नहीं है। आप कितना ही ट्राई कर लो, मैंने भी ट्राई किया, याद करने से फिजिक्स नहीं होती, कॉन्सेप्ट से फिजिक्स होती है। तो उस टीचर को वहाँ छोड़ देना, क्योंकि याद तो आप बायोलॉजी और केमिस्ट्री में भी कर ही लेते हो। याद करने से फिजिक्स में आपके मार्क्स कम ही हो जाएंगे, बढ़ेंगे नहीं। तो जो दूसरी चीज़ होती है वो होती है कि हमें क्वेश्चन प्रैक्टिस कैसे करनी है, चैप्टर को कैसे पढ़ना है एंड कब क्वेश्चन लगाने हैं। तो देखो, जब आपका टीचर उस चैप्टर के उस टॉपिक को पढ़ाए तो उसे अच्छे से समझो, नोट्स बनाओ साथ के साथ, जो आपको समझ आ रहा है आप अपनी लैंग्वेज में भी साइड में लिख सकते हो, हर फॉर्मूला, हर कॉन्सेप्ट्स के बाद। तो जब आपके कोचिंग या फिर आपका टीचर उस टॉपिक को पढ़ा दे एक पर्टिकुलर, उसी टाइम घर पे जाओ, एक टाइम उसे रिवाइज कर लो घर पे जाके, कोचिंग के बाद रिवाइज हो गया। अब आप क्वेश्चन करो जो कि उस टॉपिक से रिलेटेड है, आपके मॉड्यूल में दिए होते हैं। उन क्वेश्चन का प्रैक्टिस करके नेक्स्ट डे फिर से आप उस क्लास को रिवाइज करो, क्योंकि ऑल्टरनेट डे क्लास चलती हैं। जैसे आज फिजिक्स की है तो कल केमिस्ट्री की होगी और बॉटनी की होगी, फिजिक्स की क्लास नहीं होती, ऑल्टरनेट डेज पे ही क्लास चलती हैं। तो आप अगले दिन उसको रिवाइज कर सकते हो टॉपिक को, एंड जो PYQs होते हैं, जो डाउट्स आपको आते हैं उस टॉपिक के अंदर, उसी टाइम उसी दिन उस टीचर के पास जाओ डाउट क्लियरिंग सेक्शन में, एंड वहाँ से क्लियर कर लो उस डाउट्स को। ऐसे कर करके आप सारे टॉपिक से क्वेश्चन कर लोगे, एंड जब सारा टॉपिक्स कवर हो जाए, आपका चैप्टर कंप्लीट हो जाए, तो एक बार फिर से रिवाइज करके आप उस चैप्टर के सारे फॉर्मूला रिवाइज करो, क्वेश्चन को करो, PYQs करो, एंड हो सके तो अगर आप कर सकते हो तो HCV के ऑब्जेक्टिव 1 एंड ऑब्जेक्टिव 2 जरूर सॉल्व करो, क्योंकि HC वर्मा आपके दिमाग को एकदम खोल देती है, उसके कॉन्सेप्ट एकदम गजब हैं। तो अगर आप HC वर्मा कर सकते हो तो ज़रूर करो, मैं तो आपको ज़रूर सजेस्ट करूँगा HC वर्मा करना। अब जो नेक्स्ट चीज़ है वो है फिजिक्स में याद क्या क्या करना है। तो फिजिक्स में सिर्फ कुछ ही चैप्टर ऐसे हैं जिनमें आपको याद करना पड़ता है, बाकी पूरी फिजिक्स आपके सिर्फ कॉन्सेप्चुअल है। तो आपको बताऊं, कुछ चैप्टर ऐसे हैं जिनमें आपको याद करना पड़ेगा, जैसे काइनेमेटिक्स है, रोटेशन है जिसके अंदर सेंटर ऑफ मास, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, साउंड्स वेव्स में आपको ऑर्गन पाइप वगैरह के फॉर्मूले, इंटरफेरेंस के फॉर्मूले थोड़े याद करने पड़ते हैं। उसके बाद मैग्नेटिज्म में आपको याद करना पड़ेगा, क्योंकि उसका कोई इलाज नहीं है। ग्रेविटेशन एक चैप्टर जिसमें आपको याद करना पड़ेगा, एंड ग्रेविटेशन और इलेक्ट्रोस्टैटिक के फॉर्मूले बिल्कुल सेम है, बस आपको मास की जगह वहाँ पे चार्ज रखना है और कोई चीज़ नहीं होता। तो यही चैप्टर जिनमें आपको याद करना होता है थोड़ा सा। बाकी ये नहीं है कि आप हर चैप्टर के सारे फॉर्मूले रटोगे, क्योंकि रटने से फिजिक्स नहीं होती। एंड जैसे आपने फॉर्मूला याद किया, आपने मोमेंट ऑफ इनर्शिया में कोई फॉर्मूला याद किया, तो फॉर्मूला से ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं उसकी कंडीशन, कि वो फॉर्मूला लगेगा कहाँ पे और कहाँ पे नहीं लगेगा। जैसे आप काइनेमेटिक्स में देखते हो V = U+AT, तो वहाँ पे ये फॉर्मूला तभी लगता है जब आपकी एक्सेलरेशन कांस्टेंट होती है। ऐसे ही वर्क डन में वर्क डन = फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, यहाँ पे ये फॉर्मूला तभी लगेगा जब आपका फोर्स जो है वो कांस्टेंट है। अगर फोर्स वेरिएबल हो गया तो आपको इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। तो इसी तरीके से आपको पता होना चाहिए कि किस फॉर्मूला की क्या कंडीशन है। जब भी फॉर्मूला याद करो उसके पीछे की कंडीशन जरूर याद करो, क्योंकि एग्जाम में आपको वही काम आएगा। आपको कंडीशन दी होगी क्वेश्चन के अंदर, उसी से आपको डिसाइड करना है कि आपको कौन सा फॉर्मूला लगाना है उस पर्टिकुलर चैप्टर के अंदर, ये वाला फॉर्मूला आपका लगेगा। क्योंकि याद तो आप पूरी फिजिक्स की याद कर ही लोगे बायो की तरह, क्योंकि हम बायो के स्टूडेंट हैं, लेकिन याद करने से आपको याद ही नहीं आएगा किस टाइम पे कौन सा फॉर्मूला लगाना है, आप पूरे कंफ्यूज हो जाओगे एग्जाम टाइम के अंदर। तो याद बिल्कुल भी मत करना फिजिक्स के अंदर, समझना
और उसका कंडीशन याद करना फॉर्मूला की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये चीज़। तो ये तो बात हो गई आपकी पढ़ाई के रिलेटेड। अब जैसे 6 महीने बीत जाएंगे उस चैप्टर को पढ़े हुए तो आप भूलने लग जाओगे, ऐसे काम नहीं चलेगा। तो अब है रिवीजन की बात, आपको रिवाइज कैसे करना है। तो आप क्वेश्चन तो सारे सॉल्व कर ही लोगे मॉड्यूल के, PYQs के, एंड सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस आप कर लोगे, लेकिन फिर भी रेगुलर रिवीजन आपको करना है एंड क्वेश्चन प्रैक्टिस भी साथ के साथ करनी है। अब क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए मैं आपको कहता हूँ सबसे बेस्ट है, क्योंकि आपने HC वर्मा तक सॉल्व कर ली होगी अभी तक, एंड आपको अब सॉल्व करने हैं मॉक टेस्ट। टॉपिक वाइज मॉक टेस्ट होते हैं, नहीं तो फुल सिलेबस ही मॉक टेस्ट होते हैं, आप उनको अटेम्प्ट करो, क्योंकि मॉक टेस्ट के अंदर आपके इजी, मीडियम, हार्ड सारे क्वेश्चन एक रेगुलर अरेंज होते हैं एंड आपके पास एक टाइम लिमिट होती है। टाइम की प्रैक्टिस भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वही सेम क्वेश्चन आपको किस तरीके से, किस फॉर्मूले से जल्दी सॉल्व होगा और किस फॉर्मूले से ज़्यादा लंबा पड़ेगा वो आपको पता होना चाहिए। क्योंकि एक क्वेश्चन ऐसा भी होता है जिसमें आपको 10 सेकंड में सॉल्व कर सकते हो, और वही क्वेश्चन को अगर आप फॉर्मूला से पूरा डिराइव करने लग जाओ तो 2-2 मिनट भी कम पड़ जाएं। तो इसलिए आपको मॉक टेस्ट देके वो पता चलेगा, आपकी प्रैक्टिस बनेगी टाइम की भी और क्वेश्चन की भी। तो मॉक टेस्ट रेगुलर लो, मॉक टेस्ट से डरो मत, रेगुलर दो और टाइम फिक्स रखो अपना। फिजिक्स में कॉन्सेप्ट्स पे ध्यान दो, टीचर की बात सुनो, जो टीचर आपको सजेस्ट करे वो सब चीज़ें करो, और अच्छे टीचर से पढ़ो, अच्छे तरीके से फिजिक्स पढ़ो। ऑल द बेस्ट फॉर योर नीट। थैंक यू सो मच।